तेजस ने लिया रोशनी को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकने का फैसला। दूसरी ही तरफ ये पूरा देशमुख परिवार अनजान है कल्याणी की नई साजिश से, एक ऐसी साजिश जिसके चलते यह पूरा ही परिवार बर्बाद हो जाएगा। उड़ने की आशा की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पर कल्याणी खुद ही देशमुख परिवार की दुश्मन बन चुकी है। एक तरफ तेजस रोशनी की सारी ही यादें मिटाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा है, उसकी सारी चीजों को जला रहा है, लेकिन जो यादें उसके दिमाग में है वह यादें उसे तड़पा रही है। वह 2 साल जो कि एक समय पर तेजस की जिंदगी के सबसे खुशहाल साल थे, लेकिन आज मानो वही 2 साल तेजस की जिंदगी के सबसे बेकार साल बन चुके थे और वह रोशनी की प्यारी प्यारी यादें तेजस को तड़पा रही थी। इस तरफ कल्याणी खुद साइली के सामने आती है और उसे धमकी देती है कि वह अब पूरे देशमुख परिवार को बर्बाद कर देगी। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सचिन से, जहाँ पे सचिन साफ तौर पे रेणुका को कह देता है कि मेरी बाइको ने किसी से भी झूठ नहीं कहा है, उल्टा इन सारी चीजों में साइली की तो कोई गलती है ही नहीं। झूठ बोले लाली पाउडर, गलत काम करे लाली पाउडर, धोखा दे लाली पाउडर, लेकिन घर से बाहर रहे साइली बिल्कुल भी नहीं हो सकता बाबा की बाइको, और मैं ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस वक्त रेणुका कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि ये कैसे घर के अंदर कदम रखती है। इतना कहकर रेणुका सीधे घर के अंदर चली जाती है। सचिन कहता है कि साइली तुझे कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है, ये सच्चा को तुझ पे पूरा विश्वास है। इतना कहकर सचिन साइली का हाथ पकड़ता है और उसे घर के अंदर ले जाता है। रोशनी दौड़ी दौड़ी आती है और कहती है कि सचिन प्लीज मैं भी तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे एक बार घर के अंदर ले लो। साइली मैं तुमसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बस एक बार मुझे घर के अंदर ले लो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें थोड़ा सा भी काम नहीं करने दूंगी, सारा का सारा काम मैं कर लूंगी। इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारे आई के घर का भी सारा काम मैं देख लूंगी, बस मुझे एक बार अंदर ले लो। प्लीज घर वालों से रिक्वेस्ट कर लो, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई घर भी नहीं है, क्रिश के खातिर तो ये सब कर लो। लेकिन इस वक्त सचिन कहता है कि बस लाली पाउडर बहुत हो गया, तेरे कर्मों का तू भुगतान कर रही है और मैं तेरे कर्मों में हाथ नहीं डालने वाला। इतना कहकर सचिन गेट को लगा देता है। खैर इन सारी चीजों के बाद हम घर के अंदर का सीन देखते हैं, क्योंकि अब अंदर एक घमासान युद्ध होने वाला है। रेणुका साफ तौर पे सचिन से कह देती है, और सचिन से तो क्या, वो साइली, रिया और परेश से भी कह देती है कि अगली बार से किसी ने झूठ बोलने की कोशिश करी ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, और साथ ही फूल वाली ये भी इस घर के अंदर नहीं रहेगी। सचिन कहता है कि क्यों नहीं रहेगी बाबा की बाइको, मैंने तुझे बाहर भी कहा था और मैं तुझे इधर भी कह रहा हूँ कि इन सारी चीजों में साइली की गलती है ही नहीं। रेणुका कहती है कि गलती करने वाला और गलती को छुपाने वाला दोनों एक ही भागीदार होते हैं। इस फूल वाली ने भी तो उस कल्याणी का साथ दिया और इस घर को धोखे में रखा। आज उस कल्याणी और इस फूल वाली के कारण मेरा बेटा तेजस कितने ज्यादा दुख में है। सचिन कहता है कि इस खजूर के दुख का कारण कल्याणी या फिर साइली नहीं बल्कि तू है बाबा की बाइको। तू पैसों का लालच देखकर तूने ही तो इस खजूर की उससे शादी करवाई थी और 2 साल तक उसे अपने सर पे बिठा कर रखा। इस वक्त तक परेश कहता है कि रुक जा रेणु रुक जा, और परेश यहाँ पे साइली से पूछता है कि साइली हम तुझ पे कितना ज्यादा भरोसा करते थे, तो सच्चाई की मूरत थी, तो आज तूने सच्चाई क्यों नहीं बताई? तुझे पहले से ही पता था कि ये रोशनी हम सभी लोगों को धोखा दे रही है, हम सभी लोगों से झूठ बोल रही है, और ये सारा राज जानते हुए भी तूने हम लोगों को एक बार भी बताना सही नहीं समझा, तेरे काका को भी बताना सही नहीं समझा। साइली इस वक्त डर जाती है, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाती, लेकिन सचिन कहता है कि बाबा साइली ने मुझे सारा ही सच बता दिया था। ये बात सुनकर सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। रेणुका कहती है कि अपनी बाइकों को बचाने की कोशिश कर रहा है। सचिन कहता है कि कोई माने या ना माने, मुझे पता है कि साइली ने मुझे सारा सच बता दिया था, लेकिन मैंने उसे मना किया कि घर वालों को ऐसे मत बता, क्योंकि वो लाली पाउडर बहुत ज्यादा तेज है, वो कोई ना कोई बहाने बना देती। इसलिए सबूत इकट्ठा करने के लिए मैंने साइली से वक्त मांगा था, और वक्त आने पर ये सारा ही सच सभी के सामने आ गया, वो भी सबूतों के साथ, जिसके चलते लाली पाउडर के बचने का 1% भी चांस नहीं बचा। खैर इन सारी चीजों के बाद हम देखते हैं कि रेणुका आखिरी चेतावनी सभी लोगों को कहती है कि ये फूल वाली तो घर के अंदर आ गई, लेकिन अगर वह कल्याणी इस घर के अंदर कदम भी रखती है तो ये बात याद रखना कि यह रेणुका इस घर को छोड़कर चली जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए परिवार टूट जाएगा। इस वक्त हम तेजस को देखते हैं जो कि कहता है कि सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। आई मैंने जिसपे इतने समय से भरोसा किया था वो मुझे धोखा देकर चली गई, उसका तो नाम तक सच्चा नहीं था, मैं कैसे जीऊंगा आई, मैं कैसे जीऊंगा। इस दुख के साथ हम देखते हैं कि तेजस रेणुका के साथ अपने कमरे में चला जाता है। सही मायने में इस पूरे ही कांड में अगर किसी को सबसे बड़ा धोखा मिला है तो वो है हमारा तेजस। उसी वक्त हम रोशनी को देखते हैं जो कि गेट के बाहर खड़ी खड़ी ये सारी चीजें सुन रही थी। उसे समझ में आ चुका था कि अब उसकी दाल यहाँ पर नहीं गलने वाली। अगले ही सीन में सचिन साइली को किचन में समझा रहा होता है कि साइली तुझे कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे से यानी बहुत अच्छे से, और तूने तो मुझे सच बताया था ना। साइली कहती कि मैंने तुम्हें सच बताया था, लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी सच बताया ही नहीं सचिन। फिर सचिन मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू करता है जिसके अंदर साइली साफ तौर पे कह रही थी कि सचिन मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है, रोशनी ही कल्याणी है, रोशनी ने हम सभी से झूठ बोला और क्रिश और किसी का नहीं बल्कि कल्याणी का बेटा है यानी रोशनी का बेटा है। साइली कहती है कि ये ऑडियो तुम्हारे पास पहुंच गई, मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा मोबाइल उस रोशनी ने तोड़ दिया है, इसीलिए
इसलिए ये तुम तक पहुंचा नहीं होगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है सचिन की मोबाइल टूटने से पहले यह मैसेज तुम तक पहुंच गया। सचिन कहता है कि मुझे उससे पहले ये सारी सच्चाई पता लग चुकी थी। और वैसे भी साइली, अगर तू ये राज अपने अंदर ही रखती ना तब भी मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है। तूने तो और उसको 72 घंटे का समय दिया था, लेकिन उसने उन 72 घंटे में भी सच बताने की जगह और झूठ बोलने का ही सहारा लिया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उसके अंदर इतनी झूठ बोलने की हिम्मत आई कहां से। इस तरफ हम वापस से कल्याणी को देखते हैं जो कि शिखा के पास आ गई होती है, लेकिन इस वक्त तक तो शिखा की भी शादी हो चुकी है और शिखा का पति साफ तौर पे कल्याणी को कह देता है कि देखो तुम्हारे झूठ की नदी में ना मुझे हाथ नहीं धोने, और वैसे भी मैं ऐसे झूठे लोगों का साथ नहीं देता। लेकिन शिखा, मैं तुम्हारी बात को कभी टालूंगा नहीं, तुम्हारा जो भी डिसीजन रहेगा तुम्हारी दोस्त को लेकर मैं उसे मान लूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन शिखा साफ तौर पे कल्याणी को कह देती है कि देख कल्याणी, पहले बात कुछ और थी, पहले मैं अकेली रहती थी और अगर मैं अकेली रहती ना तो तुझे अपने साथ रख लेती। इस वक्त तक रोशनी कहती है कि सिर्फ कुछ दिन की बात है शिखा, सिर्फ कुछ दिन की, 2 से 3 दिन की, मैं क्रिश को लेकर कहाँ जाऊंगी, तू कुछ तो समझ। शिखा कहती है मेरी अब शादी हो चुकी है और तुझे पता है ना कि वो सचिन को कितना ज्यादा मानता है। उसके खिलाफ रहकर अगर मैं तुझे इस घर में रखूंगी तो हमारी जिंदगी में भी बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इस वक्त तक रोशनी गिड़गिड़ा रही होती है, रो रही होती है, लेकिन शिखा भी मजबूर थी। शिखा कहती कि रोशनी तू प्लीज यहाँ से चली जा, क्योंकि तुझे ऐसी दुखी हालत में देख के मुझे भी दुख हो रहा है और मैं तुझे बार बार मना नहीं कर सकती। और वैसे भी रोशनी, मैंने तुझे कहा था कि एक ना एक दिन वह सच सभी के सामने आ ही जाएगा, लेकिन तूने उस सच को छुपाने के लिए और ना जाने कितने झूठ बोले। मुझे तेरे लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती। आई एम सॉरी रोशनी, आई एम सॉरी। इस तरफ हम देखते हैं तेजस को, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो अपने कमरे में जाता है और सारी चीजों को तोड़ने फोड़ने लगता है, इधर उधर फेंक देता है। उसका फ्रस्ट्रेशन साफ तौर पे उसके चेहरे पर नजर आ रहा था। इस वक्त तक रेणुका उसे शांत कराने की कोशिश करती है। इतना ज्यादा तोड़ फोड़ की आवाज सुन के साइली और सचिन भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। इस वक्त तक रेणुका तेज को समझा रही होती कि तेज, मुझे पता है कि तू बहुत बड़ी मुसीबत से जूझ रहा है। 2 साल तक वो हम दोनों को ही बेवकूफ बनाती रही, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसका राज सभी के सामने आ गया, नहीं तो ना जाने कितने साल तक तेरी जिंदगी में वह सांप की तरह मंडराती रहती। लेकिन तू चिंता मत कर तेज, मैं किसी अमीर घर की लड़की को देकर तेरी इससे शादी करा दूंगी, जिससे कि तेरा ये जो काला साया है रोशनी नाम का, ये तेरी जिंदगी से मिट जाएगा। इस वक्त तक सचिन कहता है कि बाबा की बाई को कभी सुधरेगी ही नहीं। तुझे पता है बाबा की बाई को आज ये खजूर की ऐसी हालत किसके कारण है? तेरे का, क्योंकि तुझे पैसों का इतना लालच है। तुझे बस पता चला कि वो लाली पाउडर अमीर है तो तूने उसको घर की बहू बना लिया, बिना ये देखे बिना ये सोचे कि उसका परिवार कौन सा है, उसका इतिहास क्या है। और आज देखा उसके कारण ये खजूर की क्या हालत हो गई है। इस वक्त तक रेणुका सचिन को चुप करवा देती है। कुछ ही समय में वहाँ पे परेश भी आ जाता है, जो कि हालत देखकर घबरा जाता है, क्योंकि तेज ने पूरे ही कमरे को अस्त व्यस्त कर दिया था। और इस वक्त तक सचिन बताता है कि आखिर रेणुका आगे करना क्या चाहती है, रेणुका का आगे का प्लान क्या है। वो तेज की वापस से शादी करवाने वाली है। ये बात सुनकर परेश कहता है कि ये तू क्या बकवास कर रही है रेणु, अभी ये पहले जख्म से तो उभरा नहीं है और इसे दूसरा जख्म दे रही है। रेणुका कहती है कि परेश बस हो गया, अब इस घर के लिए जो कुछ भी अच्छा होगा वो सारी चीजें मैं करूंगी। इस तरफ हम रोशनी को देखते हैं, जो कि रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कोई भी ठिकाना मिलता ही नहीं है। और इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहाँ पे समाप्त हो जाता है। खैर आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।